गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिंटेक्स का एक्सरसाइज 94 का 26 से फॉरवर्ड हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 94 का 1 से लेकर 25 तक सॉल्यूशन किए हैं। आशा होगा कि आप लोग 26 से लेकर 50 तक आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। यदि आप लोग सोल्व कर लिए होंगे तो कॉपी निकाल कर चेक करेंगे। 26 में दिया हुआ है 5 sheep इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम रूल पढ़े थे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में किया जाता है। यदि उस नाउन का प्रयोग यदि सिंगुलर के रूप में किया जाए तो हम सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल के रूप में यदि किया जाए तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में शीप दिया हुआ है। शीप का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के रूप में भी करते हैं और प्लूरल नाउन के रूप में भी करते हैं। शीप के पहले 5 दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में शीप जो है प्लूरल फॉर्म में आया है, तो आने वाला वर्ब जो है हम प्लूरल रखेंगे, यानी 5 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है ए हर्ड ऑफ काउस इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो इज और आर दिया हुआ है, तो इज और आर में से हम इज रखेंगे, यानी ए हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है आपका दी बोर्ड हैज़ या हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू मेंबर्स। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट गवर्नमेंट, बोर्ड, कमिटी, जूरी, स्टाफ एक्सेट्रा हो तो आने वाला वर्ब इसके बदले आने वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। यदि ये बोर्ड है, यदि इसका प्रयोग यदि सिंगुलर के रूप में किया होगा तो इनके बदले आने वाले प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। यदि दिस बोर्ड का प्रयोग यदि प्लूरल फॉर्म में किया गया होगा तो आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि द बोर्ड दिया हुआ है और इसके बदले आने वाला प्रोनाउन जो है इट्स दिया हुआ है, और इट्स जो है इट का इट्स होता है और इट होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, यानी इस सेंटेंस में द बोर्ड का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया गया है, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू मेंबर्स। नेक्स्ट है सेम रूल अभी बताए थे, द बोर्ड हो या द जूरी हो, तो द जूरी है या इसके बदले आने वाला प्रोनाउन जो है इट्स है, ये भी सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो वाज वर्ब में से वाज है आपका सिंगुलर, तो हम रखेंगे वाज, यानी द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। नेक्स्ट है 60 माइल्स इज और आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से निश्चित रकम, दूरी, मात्रा, वजन का बोध हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में 60 माइल दिया हुआ है और 60 माइल्स जो है एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर रखेंगे। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो हम इसमें इज रखेंगे, यानी 60 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज ए या आर कैरेक्टर। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो
और दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर देते हैं। इस सेंटेंस में दो नाउन जो हैं क्राउन और दी ग्लोरी ऑफ लाइफ जो है एंड से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक ही के पहले दी क्राउन है, क्राउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर देंगे, यानी दी क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका द लीडर एंड स्कॉलर, सेम रूल पे है, एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में से एक ही के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, लीडर के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो लीडर भी है और स्कॉलर भी है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी द लीडर एंड स्कॉलर इज टू एड्रेस दिस मीटिंग। नेक्स्ट है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर आई एम या आर टू ब्ले। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो नज़दीक वाला है आपका आई, और आई के अकॉर्डिंग इज और आर में से ई एम होगा, आर नहीं होगा, यानी नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट है आपका ए क्राउड ऑफ पीपल। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब जो है प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा। तो ए क्राउड ऑफ पीपल है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो वाज और वेयर में से वाज है आपका सिंगुलर, तो वाज रखेंगे, यानी ए क्राउड ऑफ पीपल वाज शाउटिंग स्लोगन्स। नेक्स्ट है व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू इज और आर नो बिजनेस ऑफ योर्स। इस सेंटेंस में जो है एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग बातें हैं। व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू, क्या मैं करता हूँ और क्या बोलता हूँ, तो दो बातें हैं, कहना और बोल करना, तो इससे प्लूरल का बोध हो रहा है, तो आने वाला भाव हम प्लूरल रखेंगे, नहीं इज और आर में से हम आर रखेंगे, इज नहीं रखेंगे, यानी व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू आर नो बिजनेस ऑफ योर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है इट इज और आर, दे हु इज और आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दी एक्सीडेंट। पहला में है इट इज और आर, तो हम जानते हैं कि इट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी इज और आर में से हम इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे हु, इससे ये जो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब जो होता है उसके आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। हु का एंटीसीडेंट दे है और दे है आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम इज और आर में से हम आर रखेंगे, यानी इट इज दे हु आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दी एक्सीडेंट। क्या होगा, इट इज दे हु आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दी एक्सीडेंट। नेक्स्ट है द होल हर्ड ऑफ द कैटल इज और आर लाइकली टू बी सोल्ड। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की मतलब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। इस सेंटेंस में ये जो दिया हुआ है हर्ड है कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन
प्लस प्लूरल नाउन, तो आने वाला भाव कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इज और आर में से हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे, यानी द होल हर्ड ऑफ द कैटल इज लाइकली टू बी सोल्ड। नेक्स्ट है आपका बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल या ट्रैवल्स फास्ट। हम रूल में पढ़े थे कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है, तो उनके साथ आने वाला भाव हम सिंगुलर देते हैं। तो ट्रैवल और ट्रैवल्स में से ट्रैवल्स है आपका फर्स्ट, तो हम ट्रैवल रखेंगे, ट्रैवल्स रखेंगे, यानी बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल्स फास्ट, बुरी खबरें हमेशा तेज़ी से फैलती हैं। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द एसिड हैज़ इवेपोरेटेड। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला भाव नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में ये इंडिफिनिट क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो आने वाला भाव जो है नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। नज़दीक वाला है द एसिड, और द एसिड है आपका मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, तो इसके साथ हैज और हैव में से हम हैज का प्रयोग करेंगे, यानी 2/3 ऑफ द एसिड हैज इवेपोरेटेड। नेक्स्ट है आपका द टॉलेस्ट ऑफ दीज 3 बॉयज, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज लाइव या लाइव्स नेक्स्ट डोर टू मी। हम यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला भाव प्रथम नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। प्रथम है आपका टॉलेस्ट, उसके बाद ऑफ द 3 बॉयज है, तो आने वाला भाव हम द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज लाइव या लाइव्स नेक्स्ट डोर टू मी, तो आने वाला भाव प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। प्रथम है आपका टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, तो सिंगुलर देंगे, तो लाइव और लाइव्स में से लाइव्स नेक्स्ट डोर टू मी। नेक्स्ट है 1 ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास ऑन या ऑन्स ए कार। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि 1 हो तो आने वाला भाव सिंगुलर होता है, तो आने वाला भाव हम सिंगुलर ऑन और ऑन्स में से ऑन्स है आपका सिंगुलर, तो हम ऑन्स रखेंगे। नेक्स्ट है शी इज़ 1 ऑफ दोज हु हैज़ या हैव नेवर सरेंडर्ड। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला भाव उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। हु के पहले आया है दोज, और दोज है आपका प्लूरल, तो आने वाला भाव आपका प्लूरल होगा, यानी शी इज़ 1 ऑफ दोज हु हैव नेवर सरेंडर्ड। नेक्स्ट है द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन इज और आर गेटिंग इम्पैशेंट। हम यहाँ देखेंगे द पीपल वेटिंग फॉर द पैसेंट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका है द पीपल, और द पीपल होता है प्लूरल, तो आने वाला भाव हम प्लूरल रखेंगे, यानी इज और आर में से आर, यानी द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन गेटिंग इम्पैशेंट। नेक्स्ट है आपका द डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क
इज ग्रेट। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब प्रथम नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो द डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क इज ग्रेट। नेक्स्ट है आपका द चीफ विथ हिज फॉलोअर्स वॉज अवेयर प्रेजेंट देयर। हम पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट की बनावट सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज विद एलोंग विथ टुगेदर टुगेदर विथ इंक्लूड एक्सक्लूड लाइक अनलाइक इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला भाव प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। प्रथम सब्जेक्ट इसमें द चीफ दिया हुआ है और द चीफ है आपका सिंगुलर तो आने वाला भाव सिंगुलर होगा, यानी द चीफ विथ हिज फॉलोअर्स वाज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट दिया हुआ है 2/3 ऑफ द सिटी वाज वेयर डिस्ट्रॉयड। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। नज़दीक वाला है आपका द सिटी या द सिटी है आपका सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी 2/3 ऑफ द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है टू टेक पे एंड देन नोट टू वर्क। टू टेक पे एंड देन नोट टू वर्क इज और डिसऑनेस्ट। पैसे लेना और काम नहीं करना इज या और डिसऑनेस्ट। तो आने वाला दो चीज़ है, पैसे लेना और काम नहीं करना, दोनों से दो चीज़ का बोध हो रहा है तो आने वाला वर्ब हम प्लूरल रखेंगे। टू टेक पे एंड देन नोट टू वर्क आर डिसऑनेस्ट, बेईमानियाँ। नेक्स्ट एवरी मैन एंड एवरी वोमन हैज़ या हैव इक्वल राइट्स। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से बना हुआ हो और किसी एक के भी पहले इज एवरी या आइदर लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में मैन और वोमन एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले एवरी लगा हुआ है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ इक्वल राइट्स। राम डेयर या डेयर्स नोट फेस मी। हम रूल पढ़े थे कि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में होता है। यदि नोट के पहले यदि प्रयोग किया जाए तो इसे इसके पहले हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो डेयर जो हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस यदि निगेटिव हो और नोट के पहले यदि करना हो तो हम नोट के पहले डेयर प्लस नोट का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में नोट है और नोट के पहले प्रयोग करना है तो नोट के पहले हम डेयर का प्रयोग करेंगे, यानी राम डेयर नोट फेस मी। नेक्स्ट है वॉकिंग एंड स्विमिंग गो आर गुड एक्सरसाइजेज। एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ों का बोध हो रहा है, टहलना और तैरना। गुड एक्सरसाइजेज तो आने वाला भाव हम कैसा रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। इस तरह से हम देखें सिंटेक्स का ये जो था आपका ये लास्ट एक्सरसाइज था। लास्ट एक्सरसाइज का आज हम लोग सॉल्यूशन किए। आशा है आप लोग एक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साथ में इस चैप्टर में बताए गए जितने सारे रूल्स हैं आप लोग रिवीजन करते रहें तो आपकी मेमोरी बरकरार रहेगी। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज में आप लोगों को दिया गया है जो बुक है आप लोगों के पास या है ऑक्सफोर्ड करेंट
इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें बहुत सारे सोल ब्रिड्ज चैप्टर भी आपको दिए हुए हैं, आप उसे भी आप लोग बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।